अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले कुछ बातें जो मैं आप सब बहन भाइयों से करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैं भाभी महविश को लेके आया था उनके मायके से। तो उसमें मैंने ये वीडियो में बताया भी था कि मैं क्यों जा रहा हूँ और अकेले जाने की वजह क्या थी। अम्मी जी ने मेरे साथ जाना था और आंटी जी लोग भी कह रहे थे कि आप लोग आ नहीं रहे। मुझे भी आंटी लोगों ने, चाचू जी ने भी मुझे कॉल की थी 2-3 बार कि फ़याज़ बेटा आप शादी के बाद में आपने चक्कर नहीं लगाया। तो मैंने उनसे कहा था कि चाचू जी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैंने घर स्टार्ट करना है तो लेवल करने में मैं ना थोड़ा बिज़ी हूँ। तो चाचू जी ने कहा कि आप मकलावा लेने जब आए थे तब भी नहीं आए, तो अब आपने आना है महविश को लेने, मतलब कि भाभी महविश को। तो मैंने कहा था चलें ठीक है चाचू जी मैं आऊँगा साथ। फिर ये हुआ कि पहले नहर में पानी नहीं था, तो बाद में नहर में पानी आ गया। हमारी बारी थी पानी लगाने की, गंदम को जो है ना पानी लगाना था, इधर ही पानी लगा रहे थे भाई लोग। और उसके बाद जो हमारा हेल्पर है उनकी फौतगी हो गई थी। वो सामने इधर हमारे घर के साथ ही बिल्कुल उनका घर है। तो उनमें का और हमारा जो है ना जिनके फौतगी हुई थी इसी तरह है जिस तरह बहन भाइयों में होता है। तो उनकी जो है ना अचानक ही डेथ हुई है। तो फिर अम्मी जी ने कहा कि बेटा आप चले जाएं और हम लोगों ने उधर जाना है। अम्मी जी लोग उधर चले गए और उसके बाद फिर मैं भाभी महविश को लेने चला गया। अच्छा जी, मुख्तसर बात ये कि मैं भाई महविश को लेने गया, उसमें कुछ लोगों ने बहुत इशू बनाया। इशू यही था जी, भाई फ़याज़ क्यों लेने गए हैं, भाई अब्बास को जाना चाहिए था। तो देखिए हाँ, भाभी महविश और भाभी आसिया जो है ना ये बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं और इनके साथ मैं रहता भी भाइयों की तरह हूँ। इनके साथ हंसी मजाक बहनों की तरह करता हूँ। जिस तरह आपी हुमैरा के साथ दूसरी आपियों के साथ मैं हंसी मजाक करता हूँ, इसी तरह इनके साथ भी करता हूँ। बिल्कुल हमारा घर का माहौल बहनों भाइयों की तरह ही है। आपने अक्सर ही मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं भाभी आसिया को भी शॉपिंग करने के लिए लेके जाता हूँ और इसके साथ साथ फ़तेहपुर जाना होता है तब भी मैं अगर जा रहा होता हूँ तो भाभी आसिया कह देती हैं फ़याज़ आपने उधर जाना है तो मुझे भी साथ ले जाना। तो मैं उन्हें भी साथ ले जाता हूँ। यार जब एक बंदे ने जाना ही है कुछ काम करने के लिए, उधर जाना होता है, आना जाना हमारा लगा रहता है, तो फिर बंदा साथ ले जाता है एक दूसरे को। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि जी आपने इसके साथ नहीं जाना चाहिए था, आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। जब आप एक घर में रहते हैं तो उस घर में आपका माहौल जो होता है बहन भाइयों के जैसा होना चाहिए, ना कि ठीक है मैं रिश्ते में वो मेरी भाभी लगती है, मैं भाभी बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे भाइयों की तरह मेरे साथ पेश आती है, मैं उनके साथ बहनों की तरह पेश आता हूँ। तो हंसी मजाक एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। और ये लोग जो वीडियोस बना के जिन्होंने कुछ बहुत बुरा भला बोला, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप लोग भी अपनी भाभियों को बहनें माने और बहनों की तरह और माँओं की तरह जो है ना उन्हें माने, क्योंकि बड़ी भाभियाँ जो होती हैं वो माँओं की जगह होती हैं, माँ की तरह होती हैं। हमारा मानना ये होता है, हमारे ख़ानदान में हमारे घरों में ये चीज़ चलती है कि बहनों की तरह और माँओं की तरह जो है ना उनकी इज़्ज़त की जाती है, ना कि उनके ख़िलाफ़। ये जो आप बातें बोल रहे हैं इस तरह की हमारी सोच नहीं है, इतनी गंदी हम लोग सोच नहीं रखते। तो मेहरबानी कीजिएगा अपने घरों के मसले मसाइल जो हैं आप लोग ख़ुद देखें। हमारे घर में ना कोई इस तरह का मसला मसाइल है, ना कोई ही आप बनाएं। तो बड़ी दुख हुआ मुझे उनकी वीडियोस देख के कि किस तरह यार ये लोग बातें करते हैं, कितनी मतलब इतने अच्छे रिश्ते को इतना अल्लाह ताला ने पाक साफ़ और इतना अच्छा रिश्ता बनाया है, तो लोग किस तरह इस रिश्ते को जो है ना बदनाम कर रहे हैं। किस तरह लोग बातें कर लेते हैं बिला वजह, ना कोई बात है ना हमें कुछ पता, तो लोग किस तरह मतलब बातें निकाल लेते हैं व्यूज़ की खातर और चंद पैसों की खातर। कभी भी ये लोग किसी की अच्छाई नहीं देखते, हमेशा दूसरों की बुराई करके और व्यूज़ लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि आज तो आप दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, कल को यही आग जो है आपकी कब्र में लगेगी तो आपको पता चलेगा। हमेशा जो भी करते हैं, जो भी कदम उठाते हैं किसी के ख़िलाफ़, उससे पहले एक बात सोचना है कि ये वक़्त आप पे भी आना है, आपके घरों में भी आ सकता है और अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, जब पड़ेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप लोगों का हशर क्या हुआ है। तो इस तरह के लोगों को इंशाल्लाह मैं तो माफ़ करने वाला नहीं हूँ। इस तरह के जो है ना वो माफ़ नहीं करते, मेरी ज़ात पे बात करते मैं माफ़ करता हूँ। तो एक बात और क्लियर कर दूं कि हमने कभी किसी की माँ बहन बेटी के ख़िलाफ़ बात नहीं की, ना आपने मेरी कोई वीडियोस में देखा होगा। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि किसी की माँ बहन बेटी की बात ना करें। भाभी महविश जो हैं वो मेरी बहनों की तरह हैं और भाभी आसिया भी जो है मेरी कज़न भी हैं और मामू की बेटी हैं और मेरी बहनों की तरह हैं। तो बिल्कुल जो है ना हम लोग भाई बहनों की तरह रहते हैं।
तो प्लीज़ इस तरह के अच्छे और पाक साफ़ रिश्तों को आप बिला वजह जो है ना बदनाम करते हैं, और पूरी दुनिया में आप लोग एक मजाक बना रही हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग आते हैं, अपने व्लॉग बनाएं, अपने इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाएं, कुछ ना कुछ लोगों को दिखाएं, कुछ कोशिश करें, ना कि दूसरों की बुराइयां करके ये एक दूसरे के घरों में आग लगाने की कोशिश करें। तो ये आग ये ना हो कि आप लोगों के अपने घरों में लग जाए। तो बेहतर है आप अपने घरों को और अपने मसले मसाइल खुद देखें। हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे, हमारे बुज़ुर्ग बड़े बैठे हैं, वो हल कर सकते हैं, हम लोग हल कर सकते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जस्ट रिक्वेस्ट, कि आप लोग किसी की माँ बहन बेटी की बात ना करें। तो अल्लाह ताला हो सकता है आपको भी बहन बेटी दे, तो मेहरबानी करके आप सब ये चीज़ को समझें। जिस तरह आप लोगों की माँओं बहन बेटियों की इज़्ज़त है, इसी तरह दूसरों की भी माँओं बहन बेटियों की इज़्ज़त होती है। तो किसी को इल्ज़ाम ना दें, इल्ज़ाम तराशी बंद करें, और सोशल मीडिया पे बस एक अच्छा माहौल बनाएं, और पाकिस्तान की जो इमेज है ना वो ख़राब ना करें। रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो बाकी आप चलते हैं घर, और बातें मैंने आप सब से काफ़ी की हैं। बस थोड़ा सा मुझे इन सब से नाराज़ हूँ। मैंने पहले कभी इनसे कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि ये जो भी करते हैं या मैं कहता हूँ कि हमारा नाम इस्तेमाल किया, अगर इनके व्यूज़ आ जाते हैं तो चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनका भला करे। आज भी कहता हूँ अल्लाह ताला इनका भला करे। जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पाक साफ़ रिश्तों को जो है ना वो उन पे बदनामी या उन पे इल्ज़ाम ना लगाया करें। वो मेरी बहनों जैसी है, हम लोग आएंगे भी जाएंगे भी, और इस तरह का कोई सीन नहीं। भाई अब्बास ने मुझे खुद भेजा, अम्मी जी ने मुझे खुद भेजा, उनको जब कोई एतराज़ नहीं है, तो किसी थर्ड पर्सन को जो है ना वो एतराज़ इस पर नहीं होना चाहिए था। तो बाकी हम लोग तो इसी तरह रहेंगे बहन भाइयों की तरह, और बाकी सारा निज़ाम चलता रहेगा, आप सबके सामने होगा। तो रिक्वेस्ट की है बस। बाकी जो आपने सोचना है समझना है वो अपने दिमाग से सोचना समझना है। बाकी मैंने जस्ट रिक्वेस्ट की है। तो बाकी अल्लाह सबका भला करे। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं अब। अच्छा जी, अब ना हम लोग पीने लगे हैं चाय, और गर्मियों की हमने एक बहुत ही अनमोल चीज़ बनाई हुई है। तो मैं देखने आया था, कुछ चीज़ लेने आया था, उसमें रख के लेके जाता हूँ। हमने बनाई हैं पिनियाँ, ठीक है। तो पिनियों के लिए ट्रे मैंने कोई निकालनी है, या तो ये हाँ जी, मुझे जो गिफ्ट मिलते हैं ना मैं उनको अपना बड़े प्यार से रखता हूँ। ये चीज़ जो है ना मुझे गिफ्ट में आई थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग रखेंगे। अब देखते हैं वो चीज़ें है किधर, मैं आपको दिखाता हूँ। आप सब ने लाजमी बताना है किस किस बहन भाई ने वो चीज़ें बनाई हैं, अपने घर में बना ली हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों को जो है ना ये एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। इसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें आपको खानी भी चाहिए, और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है सर्दियों में खाने के लिए। ये हमने बनाई हुई है दाल, ठीक है। और इसके साथ साथ पिनियाँ कितने रखी हुई हैं। अम्मी जी बस मेरा पिनियाँ कितने आ। अच्छा अच्छा, ये पड़ी हैं जी बाल्टियाँ, ये रही हमारी पिनियाँ। हमने कुछ पिनियाँ बनाई हैं, वो भाभी महविश के लिए अलग बनाई हैं, हमने अपने लिए अलग बनाई हैं। हम लोग जो है ना वो सादा पिनियाँ खाते हैं, और कुछ लोग जो है ना इनमें बादाम मूंगफली के दाने वगैरह डालते हैं। वो भाभी महविश लोगों की आपने वीडियो में भी देखा होगा, उनके लिए हमने अलग बनाई हैं, लेकिन अपने लिए जो है ना हमने अलग बनाई हैं। मैं बहुत ये कम खाता हूँ, और बाकी हमारे घर में सब चीज़ें ये खा लेती हैं। अम्मी जी डांटती भी हैं मुझे कि आप खाते नहीं। खा लेता हूँ, ये नहीं खाता, खाता हूँ लेकिन कम खाता हूँ। बाकी सुबह सुबह जो है ना मतलब समझ लें ये नाश्ता इसके साथ ही करते हैं, चाय और ये पिन्नी, एक पिन्नी और एक चाय की प्याली। लेकिन मैं इस तरह करता हूँ कि मैं बहुत कम, मैं सादा चाय पीता हूँ और उसके बाद खा लेता हूँ दिन में। जब मुझे दोपहर टाइम भूख लगती है तो मैं दोपहर टाइम खाना जो है ना धूम में पसंद करता हूँ ये चीज़ें। मैं जो इसकी पूछ रहे इन्होंने खानी कोई नहीं, इन्होंने हम देख लिया ना भी खाने लगे, इन्होंने कहना हम मैनू पिन्नी पकड़ा दो, इन्हें बाद खानी कोई नहीं है। हत्थ साढ़ा जा रहा पिन्नी वाल। हाँ जी, चाय आ लें सोने पिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾ ਯਾਰ ਹੈਨਾ चल खा लियो मम्मा ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਦੀ ਜਦ ਪੀਣੀ ਨਾ ਦੇ ਕੋ। चाय भी हमारी बन गई, और अब सब बैठ के गपशप करते हैं और पिन्नियाँ खाते हैं।
ਸਟੂਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਪਕੜ ਲਓ ਕੱਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੂਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਨੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਰੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਮੋਈ ਬੈਠ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੋ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਲਓ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਆਪੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟੀ ਨਰਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਸੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕਰਾਈ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਦਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉੱਚੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਰਮ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਦੇ ਨਾ ਆ ਥਰਮਾਸ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੀ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਲਓ ਦੇਖਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਥੇਰਾ ਸ਼ਕੀਨ ਆ ਪਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੇਟ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੱਟਾ ਜਾਓ ਲੈ ਲੈ ਜਾਓ ਦਿਓ ਖਾਓ ਮੋਜ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਚਾਹੇ ਮੰਗਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਦੋ ਠੰਡਾ ਦੀ ਪਈ ਅੱਧੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾਓ ਬਸ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਵਾ ਚਾਵਲ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਡੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸਿਰਾ ਕੋਡੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਡੋਲ ਚਾਹ ਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਸੁਰਮਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪੀਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕੁੱਟੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਵੀ ਖਾਈ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇ ਲੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਉਰੇ ਮੈਂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਭੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲੀਚ ਹੀ ਮਲ ਦਿੰਦੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸੂਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਪਾ ਲਾ ਉਹਦਾ ਲਗਾਈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪਾਈਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਬਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਆ ਜਾਂ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਭੈਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਚੱਲ ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਵਾਸ ਵਾਸ ਵਜਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੋਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਹੋ ਚੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕੱਪ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੁੱਫੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਖਤਮ ਮੋਈ ਦੇ ਕਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਹਾਂ ਅਦਰ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਕਲਰ ਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਦੀ ਇਹਨੇ ਆਦਤ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਈ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੋਈ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਬੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾ ਲਾ।